सायरा बीबी एक नेक दिल और शफीक खातून थी। गांव में उनका नाम इज्जत और दुआ के साथ लिया जाता था। वो अपने बेटे अहमद के साथ रहती थीं। माँ बेटे का ये छोटा सा घर मोहब्बत और सकून से भरा हुआ था। लेकिन सायरा बीबी के दिल में एक ख्वाहिश थी कि अगर अल्लाह उन्हें एक ऐसी बहू अता कर दे जो उनके घर को मज़ीद रौनकों और बरकतों से भर दे तो ज़िंदगी और भी आसान हो जाए। सायरा बीबी ने अपने बेटे की शादी माहम से की। माहम एक नेक दिल, सादा और निहायत सलीकामंद लड़की थी। शादी के पहले दिन ही सबने महसूस किया कि वो नरम गुफ्तार और खुश अखलाक है। माहम की आदत थी कि सुबह सवेरे उठकर घर के कामों को तरतीब देती, बर्तन धोती, झाड़ू लगाती और सबके लिए नाश्ता तैयार करती। उसके बाद सायरा बीबी के पास बैठकर उनकी बातें सुनती और दुआएं लेती। चंद ही दिनों में घर का हर कोना साफ सुथरा और रोशन दिखाई देने लगा। एक दिन अहमद ने माँ से कहा, इखराजात बढ़ गए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ये सुनकर माहम ने तरकीब लगाई, सहन में सब्जियां उगाईं और घर खुशियों से भर गया। घर में ताज़ा और सेहतमंद खाने आने लगे। इससे न सिर्फ अखराजात कम हुए बल्कि खाने का जायका और भी बढ़ गया। माहम की किचन गार्डन को देखकर मोहल्ले की औरतें भी मुतासिर हुईं। वो उसके पास आकर मशवरे लेती कि किस तरह सब्जियां उगाई जाएं। माहम ने कई औरतों को किचन गार्डनिंग के साथ साथ सिलाई और कपड़ों की मरम्मत के तरीके भी सिखाए। माहम के आने के बाद घर के हालात और भी संवर गए। अहमद का बोझ कम हो गया। सायरा बीबी का दिल खुशी से भर गया। सायरा बीबी फख्र से कहा करती थी, ऐसी बहू तो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत होती है। बेटी, तुमने हमारे घर को जन्नत बना दिया।